हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह। आप देख रहे हैं सागर इलेक्ट्रॉनिक लाइन चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास ये मैक्रोटेक का डिजिटल 1100 ईवी मॉडल है दोस्तों, जो कि नए मॉडल का है, जिसमें देखिए ये ड्राइवर आईसी है इसकी और ये माइक्रो कंट्रोलर है। दोनों ही एसएमडी पैकेज में है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके मॉसफेट जल चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। दोस्तों, नए लोगों को ये मॉसफेट ही बदलना बहुत बड़ी बात है। ये इन्वर्टर दोस्तों ज़्यादातर लोग मना ही कर देते हैं या फिर जहां हम दे के आते हैं नहीं हो पाते हैं, मगर आज की वीडियो में आप दोस्तों इसमें जानेंगे कि कितनी आसानी से इसमें मॉसफेट लगाए जा सकते हैं और ड्राइवर आईसी को चेंज करेंगे। तो दोस्तों, ड्राइवर आईसी जो इसकी है वो मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाती है, तो इस आईसी की जगह कौन सी आईसी हम यूज कर सकते हैं जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो ये भी मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने कार्ड बाहर निकाल लिया है और दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर के दो जंपर देख रहे हैं, ये ट्रैक काट के डायरेक्ट किए जाते हैं बाईपास यहाँ से। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपके लिए अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये जंपर क्यों लगाए जाते हैं ट्रैक काट के। तो अभी बहरहाल हम सारे ही मॉसफेट जो हमारे जल चुके हैं और जो नहीं बेकार हैं वो सारे ही उतार लेंगे दोस्तों एक साथ। देखिए, इसका नंबर है 4132। तो यहाँ पर ये हमारे सारे मॉसफेट उतर चुके हैं और इसके साथ में दोस्तों ये आईसी भी हमें रिप्लेस करना होगी और ये जो जिनर डायोड देख रहे हैं ये भी सारे हमें चेक करने होंगे और ये जो गेट पे इसकी रेजिस्टेंस है ये भी सारी चेक करनी होंगी। तो दोस्तों, हम सारे मॉसफेट निकाल चुके हैं और जो हमारी गेट पे रेजिस्टेंस थी और जिनर डायोड हैं उसको भी आप चेक कर लें एक बार। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसके ज़रिए से आप दोस्तों बहुत आसानी से अपने फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि जो पल्स नहीं बन रही हैं हमारी या कोई पल्स मिस है तो वो कहाँ से है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है या हमारी ड्राइव आईसी ख़राब है दोस्तों। और एक बात आपके लिए मैं ये बता दूं, जब हमारे मॉसफेट जलते हैं या बस्ट होते हैं तो उस केस में जो हमारी ड्राइवर आईसी होती है वो 100% ख़राब होती ही होती है। अगर किसी चांस में अगर नहीं हो पाती है ख़राब तो आपके लिए वो चेंज कर देनी चाहिए फिर भी। तो दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बताता हूँ कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो हाई और लो पल्स किस किस पिन से आउट करता है और हमारी ड्राइवर आईसी के किस किस पिन पे वो हमें मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारा 12 नंबर कंट्रोलर का पिन जो होगा उससे दोस्तों, ये मैंने जो रेजिस्टेंस है उसकी लोकेशन लिखी है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये R46 जो इसकी लोकेशन है और दोस्तों ये 470 ओम का रेजिस्टेंस है। चारों जो हमारी पल्स हैं उन पे सेम रेजिस्टेंस यूज किया गया है और बाकी जो ये जो देख सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए बताया R46 और इसी तरीके से R40, R39 और R43। तो दोस्तों, ये सब रेजिस्टेंस की ट्रेस करने के लिए लोकेशन है, तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हाई पल्स के लिए हमारा दो यूज करा जाता है 12 नंबर पिन इसकी और ये हमारी 23 नंबर। तो 12 नंबर पिन यहाँ से R46 से होके सीधे ही 2 नंबर पे आती है ड्राइव आईसी की, देख सकते हैं। और जो हमारी 23 नंबर पिन है वो R40 से होके सीधे ही 7 नंबर पे जाती है, जो ड्राइव आईसी है उसके 7 नंबर पिन पे जाती है। तो दोस्तों, ये 12 और 23 ये हमारी हाई पल्स के लिए हैं। बाकी मैं आपके लिए अभी वोल्टेज भी बताऊंगा कि कहाँ पर कितना वोल्ट रहना चाहिए और कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 और 23 नंबर हो गया हाई पल्स के लिए। और इसी तरीके से दोस्तों 22 और 24 ये हमारी लो के लिए हैं। तो 22 नंबर से R43 रेजिस्टेंस पे जाके सीधे 3 नंबर पे आएगी और 24 नंबर से दोस्तों R39 से 4 नंबर पिन पे जाएगी। तो दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। दोस्तों, इतना क्लियर होने के बाद में मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ से मैंने एक चार्ट और बना रखा है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन आउट जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर आउट करेगा वो वोल्टेज यहाँ लिखे हैं, पिन नंबर ये रहे दोस्तों। और इसी तरीके से ये ड्राइव आईसी है, तो दोस्तों इसकी
कितने नंबर पिन पे कितने वोल्ट इनपुट होंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये ड्राइव आईसी की आउट पिन है, यहाँ पर पिन नंबर लिखे गए हैं, यहाँ पर वोल्टेज लिखे गए हैं। तो मैं आपके लिए एक बार बता दूं दोस्तों, जो हमारा 12 नंबर पिन होगी माइक्रो कंट्रोलर की, उस पर 2.90 वोल्ट के करीब मिलेंगे। और वो दोस्तों मैंने आपके लिए जैसे ये बताया, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू 2 नंबर पे चला जाएगा। तो 2 नंबर पे दोस्तों हमारा 2.8 वोल्ट के समथिंग मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 23 नंबर है, तो इस पर 2.90 वोल्ट। और ये 7 नंबर पे जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बता रखा है। इसीलिए दोस्तों कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर वोल्टेज का जो भी था चार्ट बना रखा है। और दोस्तों जो हमारी 22 नंबर है, इस पर 2 वोल्ट के करीब रहेगा। तो ये 3 नंबर पिन पे जाएगा, जो हमारी यहाँ पे जो मैंने बताया है आपके लिए, ड्राइव आईसी के 3 नंबर पिन पे इन होगा 1.4 वोल्ट। और 24 पे दोस्तों वही 2 वोल्ट रहेगा लो पल्स के लिए। ये 4 नंबर पे जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने बता रखा है, ये 4 नंबर पे जाएगा। तो ये 1.4 वोल्टेज यहाँ होगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ जब इस आईसी की आउटपुट जब इसमें इनपुट होगी, तो इसकी भी कुछ आउटपुट होगी, जो कि हमें चैनल पे मिलेगी आगे ड्राइव के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्राइव आईसी आउट पिन नंबर ये हैं जहाँ से ये आउट करेगी। तो दोस्तों इसका है 10 नंबर और 16 नंबर, इस पर 18 वोल्ट मिलेगी। ये हमारी हाई पल्स है, जो पॉजिटिव साइड में रहती है, ये हाई पल्स के लिए ये रहा। और 13 और 14 इन पे 4-4 वोल्ट मिलेगी हमें, जो कि लो पल्स है। तो दोस्तों इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हम सारे ही मॉसफेट उतार चुके हैं और अच्छे से हमने क्लीनिंग कर ली है दोस्तों किट की। और जो हमारे जनरल डायोड और गेट की रेजिस्टेंस जो मैंने आपके लिए बताया था, वो भी हमने चेंज कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये देख सकते हैं, ये 83202 आईसी है दोस्तों। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। तो ये आईसी के ही लिए दोस्तों इस सेट को ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, या फिर हम किसी को दे भी देते हैं तो ये रिपेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 83202 नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों इसके जगह पे हम लगा सकते हैं, देखिए ये 4082 है, जो कि माइक्रोटेक के 24x7 में भी आती है। और ये हमारे सारे ही हमने चेंज कर दिए हैं, ये आईसी हमने रिप्लेस कर दी है। और इसके बाद मॉसफेट भी हम सारे ही लगा लेंगे। देखिए ये मॉसफेट हमारे लग चुके हैं। यहाँ पर हमने पैनल भी कनेक्ट कर लिया है दोस्तों, और इसे 12 वोल्ट अडेप्टर से हमने कनेक्ट भी कर लिया है, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो सीधे ही इसकी हम ड्राइव चेक करेंगे। चलिए हम अपना अडेप्टर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे यूपीएस ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर यूपीएस ऑन का इंडिकेशन आ चुका है। और ये आने के बाद में दोस्तों हम इसकी पल्स चेक करेंगे कि गेट पे हमें कितनी मिल रही है। तो दोस्तों इसको सही तरीका चेक करने का यही है कि जितने भी हमारे मॉसफेट हैं, सबके गेट पे हमें चेक करना है। यानी कि एक चैनल पे अगर 3 मॉसफेट लगे हैं तो तीनों की करना है। देखिए यहाँ पर 7 वोल्ट, यहाँ पर 7 वोल्ट, यहाँ पर 7 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों चेक करेंगे, यहाँ पे भी 7 वोल्ट, और इस पे भी 7 वोल्ट है दोस्तों, ये भी 7 वोल्ट आएगा। ये देखिए दोस्तों, यानी कि हमारा इधर का चैनल चेक हो गया है। और इधर दोस्तों 11 से 15 तक आना चाहिए। तो देखिए अभी 11 आ रही है। सारे ही गेटों पे हमें चेक करना होती है, जिससे दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमने जो रेजिस्टेंस इसकी गेट पे लगाई हैं या चेक की हैं, अगर वो कोई ख़राब होगी या ओपन होगी, तो यहाँ पे हमें उस मॉसफेट पे गेट पे वोल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी ही ठीक हैं, यानी कि हमारी जो पल्स है वो प्रॉपर हमें मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो इसके ही साथ में दोस्तों ये हमारा जो कार्ड है, इसे हम असेंबल करेंगे। और असेंबल करने के बाद में दोस्तों मैं दिखाऊंगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 2 ट्रैक हैं जो कि इसे ब्रेक कर दिया गया है, काट दिया गया है, देखिए दोस्तों। और इसकी जगह पे ये जंपर कर दिए हैं।
तो ये जंपर क्यों किए जाते हैं ये किसी अगले वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि इसको करने का क्या कारण है और इस मॉडल में ये जंपर क्यों किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करते हैं और सीधे ही असेंबल करके इसे अपने पैनल बोर्ड पे लगाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे असेंबल कर चुके हैं और असेंबल करने के बाद में देखिए ये हमारा आउटपुट मीटर है जिसकी आउटपुट हमने यहाँ से जोड़ रखी है। देखिए पीछे सॉकेट से हमने ले रखी है और इसे हम ऑन करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये ऑन हो चुका है और आउटपुट मीटर पे आउटपुट भी आ गई है अच्छी तरीके से। अब साथ ही मैंने यहाँ पर इसका प्लग इन कर दिया है लाइन देने के लिए। इसे भी ऑन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेन इंडिकेशन आया इसका और यहाँ पर हमारा चार्जिंग भी चालू हो गया है और फैन भी अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें मॉसफेट बदलने के लिए कोई इतना बड़ा तोप नहीं है कि ये काम नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाता है। और रही बात इस आईसी की तो दोस्तों मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ 83202 आपके लिए मार्केट में नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे आप 4082 लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up.